जय मसीह की दोस्तों, मैं इस वीडियो में दाऊद के पुत्र राजा सुलेमान के बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं कहानी की ओर आगे बढ़ूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो हम कहानी की ओर आगे बढ़ेंगे। राजा सुलेमान दाऊद और बत्शेबा का दूसरा पुत्र था। दाऊद की मृत्यु के पश्चात सुलेमान ने ही राज्य को संभाला। जब राजा दाऊद की मृत्यु का समय निकट था, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान को परमेश्वर के सच्चे मार्ग पर चलने की शिक्षा दी, ताकि वह हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं में उसके बताए हुए मार्ग पर चलता रहे। तब हम देखते हैं सुलेमान ने अपने पिता की बात मानकर यहोवा के भय में होकर अपने राज्य को चलाने लगा। यहाँ हम एक बात सीखते हैं प्रियो, कि जैसे राजा दाऊद परमेश्वर का भय मानता था तथा उसकी आज्ञाकारिता में अपने जीवन को व्यतीत करता था, वैसे ही उसने अपने पुत्र को भी सिखाया। वैसे ही प्रियो, आज माता पिता को चाहिए कि इससे पहले कि वो अपने बच्चों को प्रभु यहोवा का भय मानना और उसकी आज्ञा का पालन करना सिखाए, माता पिता को स्वयं पहले ऐसा करके दिखाना है, ताकि वह अपने बच्चों के लिए एक अच्छा नमूना या आदर्श बन सके। राजा सुलेमान परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था तथा परमेश्वर भी राजा सुलेमान से बहुत खुश थे। तब एक दिन परमेश्वर ने राजा सुलेमान को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि जो कुछ तुझे चाहिए कि मैं तुझे दूं, वह मांग। तब राजा सुलेमान से परमेश्वर ने वरदान मांगने को कहा। तब राजा सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि तथा विवेक का वरदान मांगा, ताकि मैं तेरे कार्य को भले प्रकार से कर सकूं और जिस सिंहासन पर तूने मुझे बैठाया है, वहां से मैं बुद्धि के साथ राज्य कर सकूं। सुलेमान से यहोवा बहुत प्रसन्न हुआ और उससे कहा कि तूने उत्तम वरदान मांगा है। तूने कोई धन संपत्ति नहीं मांगा और ना ही दीर्घायु या अपने शत्रु का नाश मांगा, इसलिए मैं तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। अर्थात परमेश्वर ने संसार का सबसे बुद्धिमान पुरुष होने का वरदान राजा सुलेमान को दिया। और इसके साथ ही जो राजा सुलेमान ने यहोवा से नहीं मांगा, अर्थात धन संपत्ति वैभव, वो भी परमेश्वर ने राजा सुलेमान को प्रदान किया। फिर परमेश्वर ने राजा से यह भी कहा कि यदि तुम मेरे मार्गों पर सदा बने रहोगे और मेरी आज्ञाओं और विधियों को मानते रहोगे, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। इस प्रकार का आशीषित वरदान परमेश्वर यहोवा ने राजा सुलेमान को दिया। फिर हम आगे देखते हैं प्रियो, कि राजा सुलेमान अपनी बुद्धि के कारण प्रसिद्ध होता चला गया। कई राज्य के राजा सुलेमान के पास सलाह लेने के लिए आया करते थे और राजा सुलेमान भी अपनी बुद्धि की सहायता से सबकी समस्याओं का समाधान करता था, उसका न्याय करता था और अपने राज्य में प्रतिष्ठित होता चला गया। राजा सुलेमान अपने समय का सबसे बुद्धिमान राजा बना। उसने अपने राज्यकाल में अपनी बुद्धि के ही आधार पर बाइबल में स्थापित नीति वचन जो बुद्धि के विषय में हमें सिखाते हैं, वो भी लिखे और सबोपदेशक और श्रेष्ठ गीत की पुस्तक भी राजा सुलेमान के द्वारा लिखी गई। इसके साथ ही राजा सुलेमान ने अपने राज्यकाल में परमेश्वर यहोवा का एक भव्य मंदिर भी बनवाया, जिसका वर्णन हमें राजाओं की पहली पुस्तक के 5 अध्याय से शुरू हो जाता है कि किस प्रकार राजा सुलेमान ने एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। उसने समस्त राष्ट्र से उस मंदिर के निर्माण के लिए कारीगरों को बुलवाया और उन्होंने मंदिर के मीनारों पर इज़राइल का इतिहास भी रचा। इस प्रकार 7 वर्ष में सुलेमान ने परमेश्वर यहोवा के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को पूरा किया। तब हम इसके आगे देखते हैं प्रियो, कि राजा सुलेमान ने परमेश्वर यहोवा का संदूक जो दाऊदपुर में था, उसे वहां से परमेश्वर के भवन में जो उसने बनवाया था रखवा दिया। तब एक दिन सीबा की रानी सुलेमान से मिलने के लिए आई, क्योंकि उसने भी राजा सुलेमान की कीर्ति के विषय में सुना था। सीबा की रानी अपने साथ बहुमूल्य वस्तुएं जैसे सोना, सुगंधित द्रव्य और मणि सुलेमान के लिए तोहफे के रूप में लेकर आई। तब सीबा की रानी ने राजा सुलेमान की बुद्धि की बातें सुनी
और उसके राज्य का वैभव देखा तो वो चकित रह गई और कहने लगी कि जो चर्चा मैंने तेरे कामों और बुद्धिमानी की बातों की सुनी थी वो सच है, परंतु मुझे तो इसका आधा भी न बताया गया। तेरी बुद्धिमानी और तेरे कार्य उस कीर्ति से भी बढ़कर है। तब रानी वह सब बहुमूल्य वस्तुएं सुलेमान को दी, और जितना सोना मणि सुगंधित द्रव्य राजा सुलेमान को सीबा की रानी ने दिया उतना कभी नहीं आया। इसके बाद राजा सुलेमान ने भी अपने वैभव में से सीबा की रानी को जो चाहा वह उसको उसकी इच्छा के अनुसार दे दिया, और फिर वह अपने देश लौट गई। तब हम आगे देखते हैं प्रियो, राजा सुलेमान के पास इतनी संपत्ति हो गई कि जितना किसी के पास ना थी। तब राजा सुलेमान ने फिरौन की बेटी तथा बहुत सी अन्य जाति की स्त्रियों से विवाह कर लिया जो यहोवा को नहीं जानती थी। बाइबल हमें बताती है कि राजा सुलेमान की 700 पत्नियां और 300 दासियां थी जो कि अन्य जातियों की थी। इसी कारण सुलेमान ने अपनी पत्नियों के देवताओं के लिए मंदिर भी बनवाए, क्योंकि वे अन्य जाति की स्त्रियां अपने देवता की उपासना किया करती थी। इसी प्रकार इज़राइल में यहोवा के विरुद्ध मूर्ति पूजा शुरू होने लगा। राजा सुलेमान अपनी पत्नियों से विवाह करने के कारण परमेश्वर से दूर हो गया और वह परमेश्वर के मार्गों पर पूरी रीति से ना चला। राजा सुलेमान अस्तोरेट नामक देवी तथा मिल्कुश नामक देवताओं की उपासना करने लगा तथा उसने खामोश तथा मोलेक नामक घृणित देवताओं के लिए ऊंचे स्थान भी बनवाए, जिसके कारण परमेश्वर यहोवा का क्रोध सुलेमान पर भड़का। और यहोवा परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि तूने मेरी वाचा जिसको मैंने तुझे बांधी थी पूरी नहीं की, इसलिए मैं राज्य को तुझसे छीनकर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। फिर यहोवा ने इज़राइल के आसपास के राजाओं को सुलेमान का शत्रु बना दिया। इसके साथ ही यरोबाम जो एक एप्रेमी पुरुष था, उसने सुलेमान के राज्य के विरुद्ध विद्रोह आरंभ कर दिया, क्योंकि परमेश्वर के एक नबी के द्वारा उससे ऐसा कहा गया कि सुलेमान के राज्य को छीनकर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा। जब सुलेमान को यह बात मालूम पड़ी कि यरोबाम ने विद्रोह किया है तो उसने उसको मारना चाहा, लेकिन यरोबाम मिस्र में सिसक राजा के पास भाग गया और सुलेमान की मृत्यु तक वहीं रहा। सुलेमान ने इज़राइल पर 40 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद वह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसके पिता दाऊद के नगर में उसको मिट्टी दी गई। मेरे प्रिय, राजा सुलेमान एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। सुलेमान दाऊद का पुत्र होते हुए भी दाऊद के समान नहीं चला, क्योंकि दाऊद जीवन भर परमेश्वर के मार्गों पर बना रहा। लेकिन सुलेमान ने शुरुआत तो अच्छी की थी, लेकिन अन्य जातियों की स्त्रियों से विवाह करने के कारण वह भटक गया। हम देखते हैं कि सुलेमान परमेश्वर से प्रेम तो करता था, लेकिन वह ऊंचे स्थानों पर अन्य जातियों के देवताओं का बलि भी चढ़ाता था और धूप भी जलाता था। उसने दोहरा जीवन जिया जो उसे विनाश की ओर लेकर गया। अधिकतर मसीह लोग भी ऐसा ही जीवन व्यतीत करते हैं। वह प्रभु से प्रेम तो करते हैं, लेकिन बाहरी रूप से अपने निजी जीवन में वह अधर्म और पाप में पड़े होते हैं। बाइबल हमें ये भी बताती है कि प्रियो, सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर बनाने में 7 साल लगाए और अपना घर बनाने में 13 साल लगाए। इस बात से हम समझ सकते हैं कि उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या था। आज बहुत से मसीह लोग प्रभु का काम तो करते हैं, लेकिन उनकी ज़्यादा दिलचस्पी अपना घर बनाने और अपनी सुख सुविधाओं को देखने में ही होती है। परमेश्वर का काम और परमेश्वर का घर दूसरे स्थान पर होते हैं। बाइबल में एक भविष्यवाणी दी गई है कि अंत के दिनों में लोग भक्ति को कमाई का साधन बना लेंगे, और आज ऐसा हम होते हुए भी देखते हैं। लोग प्रभु का काम तो कम, लेकिन प्रभु के ज़रिए अपना खुद का काम पहले निकालते हैं। आज बहुत से लोग प्रभु का काम तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी सुख सुविधाओं के लिए।
हम देखते हैं कि जब सुलेमान को इस बात का एहसास हुआ कि परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया उसके वंश से हट गई है, तो वह बहुत उदास और खेदित हुआ। वह सोचने लगा कि उसने अपने जीवन काल में बहुत बुराइयां की हैं। अपने राज्य के लोगों को झूठे देवताओं की उपासना करने के लिए उत्साहित किया। इसी कारण परमेश्वर की महिमा उसके और उसके वंश से हमेशा के लिए हट गई। फिर भी दाऊद के कारण पूरी रीति से सुलेमान के वंश पर से अपनी दया न हटाई। सुलेमान ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप जरूर किया, लेकिन परमेश्वर ने अपनी दया और अपने प्रेम में होकर राज्य को सुलेमान से तुरंत नहीं छीना। यहाँ हम सीखते हैं प्रियो कि पाप के परिणाम तुरंत नहीं मिलते, परंतु वो हमारी पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ता है। अगर हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं का पालन पूरी रीति से करना चाहिए। सुलेमान की सबसे बड़ी गलती थी कि अन्य जाति की स्त्रियों से विवाह करना, जिसके कारण वह उन देवताओं की उपासना करने की ओर आकर्षित हुआ और पाप में गिरता गया। इसलिए आज हम मसीहियों को अन्य जातियों से विवाह करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से फिर वह धीरे धीरे नाश की ओर चले जाते हैं और अपना अभिषेक और अपना उद्धार खो बैठते हैं। इस कहानी से और सुलेमान के जीवन से हमें यह सीखना चाहिए कि जब परमेश्वर के वरदानों को और आशीषों को प्राप्त करते हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार उसका भय मानते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। लेकिन यदि हम भटक जाते हैं और संसार की तरफ अपना मन लगाने लगते हैं तो हम अपने ही हाथ से अपने विनाश को चुन लेते हैं। परमेश्वर ने सुलेमान को सब कुछ दिया था और बदले में उससे सिर्फ इतना ही चाहा था कि मेरी विधियों और मेरी आज्ञाओं को वो मानता रहे, लेकिन स्त्रियों के मोह ने उसे परमेश्वर से दूर कर दिया। मेरे प्रियो, आज मसीह जवानों को अपने जीवन के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने ऐसे बहुत से जवानों को देखा है कि जिन्होंने परमेश्वर के वरदानों को प्राप्त किया, लेकिन वह उन वरदानों को संभालने में नाकामयाब रहे। संसारिक बातों में फंसकर उन्होंने अपने वरदानों को खो दिया। कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है? आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि अगर आपने प्रभु से कुछ मांगा है और यदि वो आपको मिला है तो उसे खोने ना दें। प्रभु आपसे बस यही चाहते हैं कि आप उसकी आज्ञाओं के अनुसार उसके मार्गों पर बने रहें और अपना जीवन व्यतीत करें। तब वह वरदान न सिर्फ आप में बना रहेगा बल्कि आप उसमें बढ़ते जाओगे। अंत में मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो गलती सुलेमान ने की वह आप ना करना, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो देता है वह ले भी सकता है। मैं आशा करता हूँ इस कहानी से आपको बहुत आशीष मिली होगी। दूसरों को भी ज़रूर शेयर करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।